नमस्कार देवियों सज्जनों, आज का हमारा ये पॉडकास्ट एक बड़ा ही स्पेशल पॉडकास्ट है क्योंकि इस पॉडकास्ट में मैं इनवाइट करने जा रहा हूं एक डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट को जो हमसे रूबरू होंगे और हमें बताएंगे कि डिजिटल मार्केटिंग की फील्ड में यंग ग्रेजुएट्स कितना एक्सप्लोर कर सकते हैं। देवियों सज्जनों, तालियों के साथ स्वागत करिए डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट मिस्टर शिवम पांडे जी का। मिस्टर शिवम पांडे, स्वागत है आपका। प्लीज। बहुत आभारी मैं आपका कि आपने मुझे यहाँ बुलाया। बहुत बहुत धन्यवाद अपने ऑडियंस के सामने। बहुत बहुत धन्यवाद शिवम जी कि आप यहाँ पे आए और आपने हमारे ऑडियंस के सामने आने का निर्णय लिया ताकि डिजिटल मार्केटिंग की फील्ड के बारे में हम आदरणीय शिवम पांडे जी से ज्यादा जान सके और हमारे यंग ग्रेजुएट्स जो डिजिटल मार्केटिंग की फील्ड में अपना फ्यूचर एक्सप्लोर कर रहे हैं वो जान सके कि ये फील्ड क्या है और किस तरह से इसमें आगे बढ़ा जा सकता है। शिवम पांडे जी, आप एक सर्टिफाइड डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट हैं। क्या आप हमें बताना चाहेंगे कि किस तरह से आप सर्टिफिकेशन की ओर मूव किए और कैसे इस फील्ड में आपका इंटरेस्ट डेवलप हुआ? सर, मैं बताना ये चाहूंगा कि मार्केटिंग एक बहुत पुरानी फील्ड है। हर कंपनी को आज से काफी टाइम पहले से मार्केटिंग की जरूरत पड़ रही है। बट जैसे जैसे आप जान रहे हैं, इंटरनेट का दौर आया, यूट्यूब आया, सर्च इंजन आए, कई और चीजें आई, एप्लीकेशंस आई, तो हमारा ये स्कोप और थोड़ा ब्रॉड हो जाता है। इससे मैंने जो भी मार्केटिंग के लिहाज से सीखा, मैंने अपने 11-12 और ग्रेजुएशन के बेसिस पे सीखा। मुझे वहीं से इंटरेस्ट बढ़ा मेरा मार्केटिंग की तरफ, तो मैं उस तरफ परस्यू किया। फिर जब मेरी ग्रेजुएशन खत्म हुई, मैंने ये सोचा था कि मैं कुछ जॉब करूं, बट लकीली मैं सर्च इंजन पे एक्टिव भी था। यूट्यूब भी मैंने बहुत सारे देखे हैं, काफी सारे मैंने पॉडकास्ट सुने। इस लॉकडाउन के पीरियड में मुझे ये समझ में आया कि अगर आप रेवेन्यू घर बैठे जनरेट कर सकते हैं तब आप 2021 में सरवाइव करेंगे। अदरवाइज जितने भी बड़े बिजनेसेस हैं सब पीछे होते चले गए। घर से कोई बाहर निकलेगा नहीं तो होर्डिंग्स देखेगा नहीं, मार्केटिंग की जरूरत है नहीं। घर पे बैठ के लोग इंटरनेट अपना यूज कर रहे हैं। तो एक नई राह पे हम ये बढ़े कि हम क्यों ना उस होर्डिंग को उतारे वहां से और आपकी स्क्रीन पे फ्लैश कर दें। ये हमारा डिजिटल मार्केटिंग का एक कॉन्सेप्ट होता है कि जो आप बाहरी वर्ल्ड में कर सकते हैं उसको कैसे आपकी स्क्रीन तक ले आया जा सकता है। ठीक, आपको किसी प्रोडक्ट के बारे में जानकारी देना, आपको किसी नई चीज के बारे में बताना, आपका इंटरेस्ट उस तरफ क्रिएट करना, ये सब एक डिजिटल मार्केटिंग के घेरे में आता है और आप इससे अपने प्रोडक्ट को थोड़ा पुश करके आगे ले जा सकते हैं। मैं डिजिटल मार्केटिंग के फील्ड में इस वजह से आया क्योंकि मैंने देखा कि जब लॉकडाउन शुरू हुआ तो ऑलमोस्ट जितने भी बिजनेसेस थे इंडिया में सब बंद हुए। और सिर्फ इंडिया की क्यों बात करें, ओवरऑल वर्ल्ड में जितने भी बिजनेसेस थे सब बंद हुए। फिर इसी में हमने ये भी देखा कि लोगों ने इंटरनेट यूज करना नहीं छोड़ा है, बल्कि लोगों का इंटरनेट का कंजप्शन बढ़ा है। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे कि आप देख भी सकते हैं 2010 के बाद से जब से इंटरनेट और डिजिटल एज इंडिया में शुरू हुई, इसका डिजिटल मार्केटिंग का रेवेन्यू सिर्फ बढ़ते हुए दिखाई दिया है। क्योंकि पहले ये सिर्फ कुछ पेनीज जितना था और आज ये $multi-million इंडस्ट्री है और इसमें कई एक्सपर्ट्स, काफी बड़े इन्फ्लुएंसर्स, सब कोई पार्टिसिपेट इसमें कर रहा है। और जैसे कि इनका रेवेन्यू ओवरऑल लॉकडाउन या तो सेम रहा है या तो बढ़ा है, क्योंकि इनके ऊपर इस लॉकडाउन का कोई खास असर पड़ा नहीं। कंपनियां ये जान गई कि लोग ऊपर देखने से ज्यादा अपने फोन में देखना पसंद करते हैं, अपने लैपटॉप में देखना पसंद करते हैं, तो वो ये भी जान गई कि हमें अब होर्डिंग्स पे नहीं रहना, उनकी स्क्रीन पे आना है। बिल्कुल। और यही काम एक डिजिटल मार्केटिंग इन्फ्लुएंसर, डिजिटल मार्केटर करता है। ये बहुत ही अच्छी बात कही आपने कि जिस तरह का वातावरण है, जिस तरह का माहौल है, ये एक बहुत दुख की बात है कि हम सब कोरोना जैसे गंभीर बीमारी के संकट में आए। ईश्वर का आशीर्वाद रहा तो हम बहुत जल्द इस संकट से उभरेंगे भी, लेकिन इस संकट की वजह से शिवम जी जैसे एक्सपर्ट लोगों ने नई नई क्रिएटिव चीजों को ऑडियंस के सामने लाया, नई नई इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज के बारे में आम पब्लिक को बताया। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी क्रिएटिविटी है अपने आप में ही। शिवम जी, मैं ये जानना चाहता हूं कि अगर कोई व्यक्ति, जिस प्रकार आप डिजिटल मार्केटिंग की फील्ड में आए हैं, यंग ग्रेजुएट्स हमारे कॉलेज के,
जो कि डिफरेंट डिफरेंट फील्ड्स में ग्रेजुएशन कर रहे हैं, चाहे वो टेक्निकल कर रहे हो या नॉन टेक्निकल कर रहे हो, वो इस फील्ड में आखिर जाए कैसे? अगर उन्हें डिजिटल मार्केटिंग की फील्ड में प्रोफेशनली आगे बढ़ना है तो उन्हें क्या करना पड़ेगा? सर देखिए, किसी भी चीज में आपको इनरोल होने के लिए बढ़िया सर्टिफिकेशंस लगते हैं, बढ़िया आपको नॉलेज चाहिए। डिजिटल मार्केटिंग के फील्ड में आपको आने के लिए ऐसी कोई चीज की रिक्वायरमेंट नहीं है। आपको ये बस पता होना चाहिए कि आप किसी और को अपना प्रोडक्ट एक्सप्लेन कैसे करते हैं। कंपनियां बढ़िया प्रोडक्ट्स बनाती हैं तो उसे मार्केट नहीं कर पाती हैं, इस वजह से वो प्रोडक्ट खत्म हो जाते हैं। और कुछ कंपनियां खराब प्रोडक्ट्स बनाती हैं और अच्छी मार्केटिंग करती हैं और उनके प्रोडक्ट्स आज के डेट में अच्छे चल रहे हैं। बात है कि आप कितना बढ़िया अपने प्रोडक्ट को अपने कंज्यूमर को एक्सप्लेन कर सकते हैं। कंज्यूमर दो ही चीज देख के प्रोडक्ट्स लेता है, या उसकी बेसिक नीड हो, तो जब बेसिक नीड के प्रोडक्ट्स आप सेल करते हैं तो आपको मार्केटिंग की कोई खास जरूरत पड़ती नहीं है। पर अगर उस पर आपने मार्केटिंग की तो ये बहुत अच्छी चीज है। काफी कंपनियों ने ऐसा किया है। इनहेलर जैसी चीजें जो कि बेसिक रिक्वायरमेंट है, जिसको चाहिए उसको चाहिए, बट इनहेलर की भी मार्केटिंग की सिप्ला ने और उनका रेवेन्यू बढ़ा, 16% तक हर ईयर बढ़ रहा है। ये सिप्ला के ओनर्स के दिए हुए डाटा है कि 16% तक हर साल उनका रेवेन्यू बढ़ रहा है सिर्फ मार्केटिंग की वजह से। पहले लोग इनहेलर डरते थे यूज करने से, आज वो फ्रीली यूज कर रहे हैं क्योंकि एक किसी बड़े एक्टर ने कहा कि आप कर सकते हो यूज, ये सेफ है। तो वो बेसिक चीज है, बट उसको भी इन्फ्लुएंस मार्केटिंग कर सकती है। फिर आप एक कार खरीदने जाते हो जो कि आपकी बेसिक नेसेसिटी नहीं है, आपके पास पब्लिक ट्रांसपोर्ट्स हैं पर आपको एक कार चाहिए। अब आप किसी भी सेगमेंट की कार लेने जाते हैं तो उसमें आपको मिनिमम मिलते हैं तो 10 कॉम्पिटिशन्स मिल जाते हैं, या वो हैचबैक हो चाहे वो सेडान हो। अब इसमें डिपेंड करता है कि कितना अच्छा कोई आपको अपना प्रोडक्ट एक्सप्लेन कर लेता है कि आपकी जरूरत की वो चीज हो या ना हो, वो आप लें। आज के डेट में इंडिया में सनरूफ कोई खास जरूरी है नहीं, बट वो एक फीचर बन के उभर आया है क्योंकि उसकी मार्केटिंग अच्छी हुई है, लोग उसे पाके खुश हो रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। तो ये है एक मार्केटिंग की पावर है ये, और इसी में ही हम डिजिटल मार्केटिंग को ऐसे आगे बढ़ाएंगे कि कोई नया प्रोडक्ट आया आपके पास, आप उसे जानते हैं कि मेरे यूज का नहीं है, बट अगर आपके स्क्रीन पे वो रोज फ्लैश कर रहा है, रोजाना फ्लैश हो रहा है, तो आप उस चीज को एक बारी देखना जरूर चाहेंगे। आपको किसी ने पूछा कि मेरा एक सर्टेन प्रॉब्लम है, इसका कोई सोल्यूशन, और आपको दिखा कि हाँ वहां पे इस लॉक की थी जो मैंने देखा था, आप उसे सजेस्ट करोगे। वो प्रॉब्लम आपकी खुद की नहीं है, बट उन्होंने वो चीज वो की ली, उनका काम हो गया। अब आप ये सोच के भी ले सकते हो वो चीज को कि मुझे अगर कभी अनसर्टेनिटी आई, मुझे कभी उस चीज की जरूरत पड़ी, मैं पहले से प्रिपेयर हूँ, लॉ लेकर रख लेता हूँ। इस तरीके से मार्केटिंग वर्क करती है। मार्केटिंग की फील्ड के बारे में तो हम जानते हैं कि मार्केटिंग क्या होती है, जो कि बेसिक डेफिनेशन है। एक मार्केटिंग एक्सपर्ट को तो खैर उसके बारे में सारी चीजें पता रहती है, लेकिन हम जैसे लेमैन को, आम आदमी को मार्केटिंग शब्द सुन के लगता है कि हाँ, मार्केटिंग का मतलब है किसी चीज को मार्केट करना, अपने प्रोडक्ट को मार्केट करना। लेकिन आज मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि डिजिटल मार्केटिंग का जब संदर्भ आता है तो मेरे जैसा आम आदमी जो कि डिजिटल मार्केटिंग फील्ड का नहीं है, उसके माइंड में पहला विचार आता है कि अपनी चीजों को डिजिटली मार्केट करना, इसे हम डिजिटल मार्केटिंग कहते हैं जी। लेकिन मैं थोड़ा इस बारे में विस्तार से जानना चाहता हूं कि क्या किसी एक स्पेसिफिक तरह की क्वालिफिकेशन बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड है इस फील्ड में आने के लिए? क्योंकि हर फील्ड के कुछ ना कुछ स्पेसिफिक एलिमेंट्स होते हैं और वो एलिमेंट्स आपको पता होने चाहिए। उसके लिए उससे रिलेवेंट ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन आपको करनी पड़ती है। तो क्या इस फील्ड में भी कुछ ऐसा है? जी, आप सर्टिफिकेट ले तो सकते हैं, आपके पास ऑप्शंस हैं कि आपने ये सर्टिफिकेशंस की हो, पर ऐसी कोई रिक्वायरमेंट, ये आर्ट के तरह की फील्ड है, आप इसमें कुछ नया इनोवेट कर सकते हैं तो यू आर मोस्ट वेलकम। आप कुछ नया लेके आ सकते हैं, यू आर मोस्ट वेलकम। और आप अगर नहीं भी कर सकते हैं तो आप जो पुरानी चीजें हैं उसको आप कितना परफेक्टली कर सकते हैं, आप ये भी ट्राई कर सकते हैं कि किसी से सर्टिफिकेशन लिया, आपने कुछ बेसिक सीख लिए कि इस तरीके से ये प्रोटोकॉल है इस सर्टेन वर्क काम को करने का, और आप उस पर वर्क कर लीजिए। डिजिटल मार्केटिंग का भी कुछ ऐसा ही है कि आपने सर्टिफिकेशन किया, आपको प्रोटोकॉल पता चल गया, आपने को कुछ इनिशियली आपको कुछ प्रोडक्ट फ्री में करने पड़ेंगे क्योंकि ये हार्श रियलिटी है मार्केट की।
बड़ी कंपनियां चांस नहीं देती हैं न्यू कंपनीज को, और वो अपना ज़्यादातर काम खुद करना पसंद करती हैं। बट आप एक प्रोफेशनल हैं, उनके पास ज़रूरी नहीं है कि वो कोई प्रोफेशनल हो। मार्केटिंग सबको इजी लग सकती है, इजी होती नहीं है। डिजिटल मार्केटिंग तो डेफिनेटली आपको ज़रूर कहीं से सर्टिफिकेशन कर लेनी चाहिए। कुछ इन्फॉर्मेशन के बारे में, जो कि फ्री कोर्सेज गूगल की तरफ से भी हैं, माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से भी हैं, आप उनसे भी कर सकते हैं। बाकी कुछ बढ़िया इंस्टीट्यूट भी हैं इंडिया में, उसके लिए आप उनके थ्रू भी जा सकते हैं। क्या आप हमारे यूथ को इस बारे में बता सकते हैं कि किस प्रकार के फ्री सर्टिफिकेट्स अवेलेबल हैं इस फील्ड में जो कि यूथ कर सकता है? जी, इसमें कई चीज़ें डिफरेंट होती हैं लेवल के अकॉर्डिंग। आप बिगनर हैं, आप इंटरमीडिएट पे हैं, या आप मास्टर हैं, तो इस हिसाब से सर्टिफिकेशन होती है। गूगल ने भी अपनी कुछ सर्टिफिकेट्स प्रोवाइड कराना शुरू कर दिया है, और उसमें डिजिटल मार्केटिंग का इंडिया में इस समय है स्टार्टिंग लेवल का। आप उससे बेसिक सीख सकते हैं, और आप गूगल करके उसे कर सकते हैं। उसका एक सर्टेन कोर्स है, 40 आवर्स का कोर्स है, और उसे कंप्लीट करिए और अपना सर्टिफिकेट ले सकते हैं। सर्टिफिकेट वैलिड है और लाइफ टाइम उसकी वैलिडिटी है। कुछ सर्टिफिकेशन है जो कुछ टेन्योर तक ही सिर्फ रहते हैं वैलिड, बट डिजिटल मार्केटिंग के लिए ये लाइफ टाइम के लिए वैलिडिटी है उसकी। एक और चीज मैं जानना चाहता हूँ, क्योंकि हम डिजिटल मार्केटिंग की बात कर रहे हैं और हम क्रिएटिविटी और इनोवेशन की बात कर रहे हैं, क्या आप कोई एक ऐसा एग्जांपल दे सकते हैं जिससे हमें ये पता चले कि जिस जमाने में डिजिटल मार्केटिंग नहीं थी उस जमाने में काम कुछ इस तरह से होता था, लेकिन जैसे ही डिजिटल मार्केटिंग आई उस काम में कुछ नए तरह की इंप्रूवमेंट है? क्या ऐसा कोई एग्जांपल आप दे सकते हैं? जी, आप इसे समझ सकते हैं कुछ ऐसे कि आपने अपने एक इंस्टीट्यूट की होर्डिंग्स लगाई पूरे शहर में, और पूरा हर कोई उसे देख रहा है। बट मैं ये कहता हूँ, मैं वहां से अगर बाइक लेके जा रहा हूँ या मैं कार लेके जा रहा हूँ तो मैं रोड पे ध्यान दूंगा, होर्डिंग पे नहीं। तो आप ये समझिए कि अगर वहां से 100 लोग निकलते हैं तो कुछ 1 by 10 पीपल उसको देखते हैं, उस पर ध्यान देते हैं, उसे पढ़ते हैं। बट अगर आप डिजिटल मार्केटिंग के तरफ पढ़ते हैं तो स्क्रीन की तरफ हर कोई देखता है। अगर आपका एक छोटा सा 2 by 2 सेंटीमीटर्स का छोटा सा एड फ्लैश करता है तो लोगों की उस पर नजर जाती है कि आपने कुछ सर्टेन सर्टिफिकेशन प्रोवाइड आपने भी कराई, आपका इंस्टीट्यूट है, आप कुछ ऐसा सिखाते हैं। तो स्क्रीन पे हर कोई देखता है, रोड पे चलते हुए हर कोई होर्डिंग्स को नहीं देखता है। और टीवी को भी आप एक एग्जांपल ले सकते हैं कि टीवी पे जब भी एडवर्टीजमेंट आती है आप चैनल बदल देते हैं। इंटरनेट पे अगर एडवर्टीजमेंट आती है तो आप चैनल नहीं बदल सकते हैं। इसके पीछे क्या रीजन? सर, क्योंकि आपके पास टीवी में ऑप्शंस हैं अपने चैनल चेंज करने के, बट आप कुछ सर्टेन वीडियोस देख रहे हैं आप यूट्यूब पे, उस बीच एक एड फ्लैश कर गया और उसमें रिस्ट्रिक्शन है कि आप 10 सेकंड का वीडियो देखेंगे ही देखेंगे। जी, ऐसा होता है। तो आप उसको वेट करेंगे कि हाँ वो कंप्लीट हो, आप उसे सुनेंगे उस वीडियो को, क्योंकि आपको वीडियो वो आगे देखनी है। तो आपको उस प्रोडक्ट के बारे में जानकारी मिल ही जाएगी, आप चाहें या ना चाहें। और एक बार अगर वो स्ट्राइक आपके माइंड में करने लगेगा तो आप उस प्रोडक्ट को लेने के लिए इन्फ्लुएंस भी हो सकते हैं। ये एक बड़ी अच्छी बात इन्होंने बताई। यूट्यूब हम अक्सर देखते हैं और हम ये देखते हैं कि जब भी कोई चैनल चल रहा होता है, जो भी कोई मूवी देख रहे होते हैं हम, उस बीच में कुछ एड्स फ्लैश करते हैं। और जैसा कि शिवन जी ने बताया कि उनकी एक टाइम लिमिट होती है, आप उस एड को स्किप कर सकते हैं 5 सेकेंड्स के बाद, 4 सेकेंड्स के बाद। इस तरह की रिस्ट्रिक्शन लगाना ये किस तरह से होता है? क्योंकि जैसा कि आपने कहा कि जो कंपनी फ्लैश कर रही है अपना एडवर्टीजमेंट, वो चाहती है कि दर्शक वो एडवर्टीजमेंट देखें, इसीलिए वो फ्लैश किया जा रहा है जी। इस तरह का कंपल्सिव एक फोर्सफुल बिहेवियर किस प्रकार से किया जाता है कि हाँ कम से कम 5 सेकंड तक तो इंसान देखेगा ही, भले वो उसे देखना चाहे चाहे ना देखना चाहे। तो देखिए, ऐसे वीडियोस में कुछ ऐसा होता है कि विद इन 5 सेकेंड्स आपको उस प्रोडक्ट के बारे में इतनी जानकारी दे दी जाती है कि आपको ये पता चल जाए वो प्रोडक्ट है क्या। और कंपनियों का सिर्फ इतना ही मोटो होता है कि 5 सेकेंड या 10 सेकेंड जितने की भी वो डेडलाइन है, उस बीच आपको प्रोडक्ट बता दे कि हाँ ये प्रोडक्ट हमारा है, ये आपको इस तरह से बेनिफिट करेगा, और आप वो लेने के लिए इन्फ्लुएंस हो जाएं। बस बहुत छोटी सी चीज है, बट कस्टमर परेशान होता है। डिजिटल मार्केटिंग के हिसाब से आप मुझे ये बताइए
कि आजकल लेटेस्ट क्या ट्रेंड्स चल रहे हैं डिजिटल मार्केटिंग में, और स्टूडेंट्स को मैं यहाँ पे स्पेशली स्टूडेंट्स के ऊपर फोकस करके बात कर रहा हूँ, क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग जैसे कि मैंने शुरुआत में ही बताया था, एक जॉब पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही प्रॉमिसिंग करियर है। तो यूथ के लिए आप कुछ और बताना चाहें कि यूथ किस तरह से और एक्स्ट्रा एफर्ट लगाए इस चीज को लर्न करने के लिए, और लर्न करने के बाद उसे प्रॉपर इंप्लीमेंट करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, आखिर वो सीखने के बाद किसके पास जाएं, कैसे वो दूसरों को अप्रोच करें कि यस आई एम अ डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट एंड नाउ आई एम लुकिंग फॉर समथिंग न्यू फ्रॉम प्रोफेशनल पॉइंट ऑफ व्यू। कैसे आपने जो कहा है, आपने जो बात कही है उसी में उसका आंसर भी है। आप दूसरे के लिए मार्केटिंग कर सकते हैं, आप खुद की भी मार्केटिंग कर सकते हैं। आप डिजिटल तरीके से आप दूसरे ब्रांड्स को मार्केट कर सकते हैं, आप उसी डिजिटल तरीके से आप खुद को भी मार्केट कर सकते हैं। ये किस तरह से एक व्यक्ति करेगा? अगर वो डिजिटल मार्केटिंग का सर्टिफाइड प्रोफेशनल है आपकी तरह, बस वो पूरी दुनिया को बताना चाहता है कि नाउ आई एम अ डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट और अब आप मेरी सर्विसेज ले सकते हैं, ये किस तरह से वो व्यक्ति करेगा? कैसे ऑल ओवर वर्ल्ड अपने आप को इन्फ्लुएंस, अपने आप को प्रचारित करेगा? देखिए, इस चीज को करने के लिए आपके पास काफी सारे तरीके हैं। आपके पास जितना बड़ा एरिया मिलता है अपने आप को फ्लैश करने का इंटरनेट पे, उतना आपको बाहर के वर्ल्ड में नहीं मिलता है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, यूट्यूब है, सर्च इंजन्स हैं, आप इन सब पे अपने आप को मार्केट कर सकते हैं। और कुछ थर्ड पार्टी ऐप्स भी होते हैं जो एडवर्टीजमेंट को फ्लैश करते हैं। अब तो वो काम फेसबुक ने भी शुरू किया है, अब वो काम इंस्टाग्राम ने भी शुरू किया है। क्या आप कुछ उन थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म का नाम बता सकते हैं जो हेल्प करते हैं इस चीज में? काफी सारे। कुछ दिन पहले तक askme.com था, askme.com, बट तो खैर इंडिया में नहीं चल पाया। बट आप और भी कई हैं ऐसे, जैसे माई जियो ऐप आपको कुछ एडवर्टीजमेंट, सर्टेन तरह के एडवर्टीजमेंट दिखाता है। उसने और जियो का दिखाया, आप वहां से ब्रांडेड क्लोथ ले सकते हैं। उसने आपको जियो पे का दिखाया कि आप वहां से पेमेंट कर सकते हैं। ऐसे कई सारी और छोटी एप्स हैं, जो कुछ गेम्स ऐप हैं जिसमें फ्लैश करते हैं। आपने लूडो खेला, उसमें ऐड फ्लैश कर रहा है। तो ऐसे कुछ सर्टन ऐप्स हैं, गेम्स हैं, जिसमें आप अपने एडवर्टीजमेंट को रन कर सकते हैं। और बहुत बेसिक से बात करते हैं। मैं एक डिजिटल मार्केटिंग करता हूँ, तो मैं ये जानता हूँ, मैं एक एक्सपर्ट हूँ। अब मुझे लोगों को ये बताना है कि मैं डिजिटल मार्केटिंग कर सकता हूँ, आप मुझे हायर कर सकते हो और मेरी सर्विसेज एंजॉय कर सकते हो। तो बहुत सिंपल सा है कि पहले मैं ये पता लगाऊंगा कि आप कौन सी एप्स अपने फोन में रखते हो, जिसका डाटा आपको टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट गूगल पे भी मिल जाता है। उसमें कितने डाउनलोड्स हैं ये आप खुद बताते हैं कि मैंने इस ऐप से ये सीखा, और कुछ चीजें, सर्टेन चीजें उस ऐप से उठाई, स्नैपचैट से उठाई और फेसबुक पे वो की पेस्ट की। तो आपकी फेसबुक प्रोफाइल ये बताती है कि ये पिक्चर स्नैपचैट से आई है, तो ये शो कर देता है कि आप स्नैपचैट पे एक्टिव हो। अब मैं स्नैपचैट से बात करूंगा कि वो मेरा नाम आपके स्नैपचैट पर फ्लैश करे कि आपको सर्टेन सर्विसेज में से लेने के लिए तैयार हो जाओ। तो बहुत टारगेटेड मार्केटिंग होती है, ऐसा बहुत ब्रॉड में नहीं है। जैसे हम टीवी पे अगर ऐड दिखाते हैं तो वो सबके लिए होता है, बट आपने फ्लिपकार्ट पे सर्च किया एक अम्ब्रेला, फिर आपने कुछ क्रोम ब्राउजर ओपन किया, उसमें आपको पता चला कि वो अम्ब्रेला के ऐड फ्लैश होने लगे। तो ये टारगेटेड मार्केटिंग है कि हाँ, आपने कुछ सर्च किया, आपको वो चीज चाहिए, मैं अब आपको टारगेट करके अब इस चीज की मार्केटिंग शुरू कर दूंगा कि आप आइए अम्ब्रेला लीजिए, आप आइए, आपने शूज सर्च किया, आप आइए शूज लीजिए। तो ऐसी डिफरेंट डिफरेंट चीजें चलती रहती हैं। बहुत ही क्रूशियल पॉइंट बताया अभी शिवम जी ने, और ये खास टर्म जो उन्होंने अभी बताई, टारगेट मार्केटिंग। मैं चाहूंगा कि टारगेट मार्केटिंग को ये थोड़ा सा और एक्सप्लेन करें, ताकि यूथ को ये पता चले कि टारगेट मार्केटिंग आखिर है क्या, और यूथ इससे कैसे खुद को भी बेहतर बना सकता है। क्या है टारगेट मार्केटिंग? तो देखिए, ये बहुत सिंपल से वर्ड्स में आपको है, काफी कॉम्प्लेक्स चीज, बट मैं आपको बहुत सिंपल वर्ड्स में बताता हूँ कि आपको कुछ चाहिए, आपने किसी थर्ड पर्सन से कहा कि मुझे ये चीज खरीदनी है, आपने अपने किसी फ्रेंड से कहा कि मुझे ये चीज खरीदनी है, आपका फ्रेंड किसी बिजनेसमैन के पास गया जो वो सर्टेन चीज आपको प्रोवाइड कर सकता है। अब वो फ्रेंड आपका नाम, आपका एड्रेस देके उससे बोलता है कि आप जाओ और इसको XYZ कोई चीज, या आपको शूज चाहिए, आपने फ्रेंड से बोला मुझे शूज चाहिए, मैं बहुत बढ़िया बूट्स ढूंढ रहा हूँ, हाइकिंग पे जाना है। वो सर्टेन शॉपकीपर अपने कुछ अच्छे बूट्स, महंगे बूट्स लेके आपके पास आया, उसने आपको कोई एक बूट सेल किया,
वो वापस अपनी शॉप पे गया और आपका फ्रेंड उनसे जाके कमीशन अपनी 5% 10% के हिसाब से ले लिया। कुछ इस तरह चलती है ये टारगेट मार्केटिंग। कि फ्लिपकार्ट के थ्रू आपने कुछ सर्च किया, अमेजोन के थ्रू आपने कुछ सर्च किया, ईबे पे कुछ सर्च किया, और अब आपने उसको अपनी विश लिस्ट में डाल दिया है कि कभी ना कभी मैं उसे लूंगा। और अब आपने सर्च इंजन पे सर्च किया XYZ कुछ भी, लाइक किसी क्वेश्चन का आंसर, आपने एक वेबसाइट खोली उस क्वेश्चन का आंसर ढूंढने के लिए, और ऊपर फ्लैश हो गया कि ये शॉप यहाँ पे है और ये बूट्स बेचने में एक्सपर्ट है। कुछ किनारे आ गया कि XYZ शॉप सेलिंग XYZ शूज, और आप वहां से ले सकते हैं, बेस्ट फॉर हाइकिंग। तो आप उसे इन्फ्लुएंस होते हैं कि हाँ मैं यहाँ से भी इस चीज को परचेज कर सकता हूँ। आपको कई बार उसमें आपको डायरेक्ट लिंक मिल जाता है कि आप सीधे उनकी वेबसाइट पे चले जाएं, वहां से लिंक आपको मिल जाता है कि आप सीधे अपनी परचेज कंप्लीट कर लीजिए फ्लिपकार्ट से। तो ऐसी काफी सारी चीजें हैं जो आप कर सकते हैं टारगेट ऑडियंस के लिए। स्पेसिफाइड आप जो प्रोडक्ट सर्च कर रहे हैं सिर्फ उसी की मार्केटिंग आपके लिए की जाए। ये होती है टारगेट मार्केटिंग। ये एक बहुत ही अच्छी चीज शिवम जी ने बताई, टारगेट मार्केटिंग। इसे समझना बहुत जरूरी है अगर हम अपने प्रोडक्ट्स को प्रॉपर तरीके से ब्रांड करना चाहते हैं, उन्हें प्रॉपर तरीके से सेल करना चाहते हैं, स्पेशली डिजिटल मार्केटिंग के माध्यम से। शिवम जी से मैं एक और बात जानना चाहूंगा, जिस दौरान आप इस सर्टिफिकेशन के लिए प्रिपरेशन कर रहे थे, उस दौरान क्या क्या चीजों का आपने ध्यान दिया था और किस तरह से आपने इसकी प्रिपरेशन करी और किस प्रकार आप इसे क्वालिफाई कर पाए? सर ये फ्री कोर्स अवेलेबल है, मुझे चाहिए था करना, मुझे करना था ये कोर्स, मुझे उस चीज़ के बारे में सीखना था। तो मैंने ये कोर्स 2 दिन में करके खत्म कर दिया। मैंने तेजी से वीडियो सब देख डाली, जितने भी उस पर नॉलेज जो हो सकती थी मैंने गेन की। और लास्ट में कुछ क्वेश्चन आंसर राउंड होते हैं, आपने अगर 80% या 90% सर्टेन, हर वेबसाइट अपना अलग अलग लगा रखती है, तो अगर आपने उस परसेंट के ऊपर किया तब तो आपको सर्टिफिकेट मिलता है, वरना आपको दोबारा अटेम्प्ट करने का ऑप्शन मिलता है। आप दोबारा प्रिपरेशन करें, आप जब चाहें उन वीडियो को फिर से एक्सेस कर सकते हैं। कुछ की पॉइंट्स का आपको ध्यान ऐसे रखना है कि आप या तो पूरी डिजिटल मार्केटिंग की फील्ड में एक्सपर्ट होइए जिसमें आपको काफी लंबा टाइम लगता है, आपको अपना लंबा समय देना पड़ेगा, 6 मंथ 8 मंथ पूरा सीखने के लिए। और आप कुछ की पॉइंट्स उसमें ले लीजिए, जैसे आपने सिर्फ गूगल एडवर्ड पे अपनी एडवर्टीजमेंट करनी है, सिर्फ फेसबुक पे अपनी एडवर्टीजमेंट करनी है, या आपको सिर्फ इंस्टाग्राम एडवर्टीजमेंट सीखनी है। तो इनके लिए आपको कुछ कोर्स अलग अलग नहीं होते हैं, बट आपको कुछ की फैक्टर उसमें ज्यादा ध्यान रखने होते हैं। और अगर आप किसी एक सर्टिफाइड चीज में ज्यादा आगे जाना चाहते हैं, सिर्फ उस कीवर्ड को जानना चाहते हैं कि गूगल एडवर्ड के बारे में मुझे सिर्फ सीखना है, तो आप उसकी डीप नॉलेज ले सकते हैं, जो कि एक अच्छी चीज है, इंस्टेड ऑफ कि आप सिर्फ पूरा डिजिटल मार्केटिंग प्लेटफॉर्म को पढ़ें। आप टारगेट करके भी पढ़ सकते हैं उसे, वो ज्यादा अच्छी चीज है। कि क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग में आप बहुत कुछ कर सकते हैं, पर हर चीज को करने के लिए एक्सपर्टीज नहीं बना पाएंगे जल्दी। और किसी एक चीज को पकड़ के, किसी एक की फैक्टर को पकड़ के अगर आप किसी एक ऐप के लिए करते हैं ये, तो आप उसमें एक्सपर्टीज ज्यादा बना सकते हैं। अब जब आपने गूगल एडवर्ड्स की नाम लिया जी, गूगल एडवर्ड्स क्या है? गूगल एडवर्ड्स आपको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है गूगल, कि आप अपने प्रोडक्ट को, अपनी सर्विसेज को ऑनलाइन एडवर्टाइज कर सकें। गूगल एडवर्ड के थ्रू आप यूट्यूब पे अपने वीडियोस डाल सकते हैं, गूगल एडवर्ड के थ्रू आप किसी वेबसाइट पे अपने एड फ्लैश कर सकते हैं, और काफी चीजें हैं इसे करने के लिए, क्योंकि अच्छी चीज है। आपको मैं तो ये कहता हूँ हर बिजनेसमैन को, चाहे वो स्मॉल स्केल बिजनेस हो, आप इंडस्ट्रियलिस्ट हो, आपको ये चीज ट्राई करनी चाहिए। आपके लोकल आप इसमें टारगेट कर सकते हैं कि आपकी एक छोटी आपकी शॉप है साड़ी की, आप चाहें तो सिर्फ अपने एरिया में उसे फ्लैश करें, आप चाहें तो पूरे इंडिया में उसे फ्लैश करें, तो लोग आपके पास आ सकते हैं, आप लोगों के पास डिलीवरी कर सकते हैं। आप इंडिया के हर कोने ये बात बता सकते हैं, हर किसी को ये बात बता सकते हैं कि हाँ मैं अब तक अपनी चीजें पहुंचा सकता हूँ, आप मुझसे अगर प्रोडक्ट या सर्विस खरीदते हैं तो। वरना डिजिटल इससे पहले आपका मार्केट काफी सीमित था। आपकी कॉलोनी में शॉप है तो आपको कॉलोनी वाले जानेंगे, शहर वाले जानेंगे, मैं ये कहता हूँ बहुत बड़े स्केल पे आपको पूरे स्टेट के लोग जानेंगे। बट क्या होगा, इंडिया में आपको पूरे इंडिया को अपना मार्केट बनाना हो, वही चांस आपको डिजिटल मार्केटिंग दे देता है, वही चांस आपको गूगल एड दे देता है।
मैं लास्ट में आपसे सिर्फ इतना जानना चाहूंगा कि आप हमें कुछ की पॉइंट्स बताते जाएं आखिर में, कुछ एक की पॉइंट्स बता दीजिए। मैं स्पेशली यहाँ यूथ की बात कर रहा हूं। मैं इस कॉन्वर्सेशन मैंने कई बार आपसे यूथ का जिक्र किया, क्योंकि यूथ ही वो लोग हैं जो इन चीजों को नए सिरे से लर्न करके और मॉडर्न कॉर्पोरेट वर्ल्ड में उसे यूज कर सकते हैं, अपना एक बेहतर फ्यूचर बना सकते हैं। तो शिवम जी से मैं जानना चाहूंगा कि यूथ के लिए, वो यूथ जो इस फील्ड में अपना फ्यूचर ढूंढ रहा है, जो अपना भविष्य तलाश कर रहा है, ऐसे यूथ के लिए आप कुछ खास टिप्स अगर हमें बता सकें, 2-3 टिप्स जो उनके लिए बहुत ज्यादा वैल्यूबल हो। सर, कंसिस्टेंट रहें, अपडेटेड रहें। कंसिस्टेंसी मतलब आपको रेगुलर बेसिस पे उन चीज़ों को ध्यान देना है जो आपको इनिशियली शुरू की थी। आपको डिजिटल मार्केटिंग की फील्ड में अगर जाना है तो आपको रेगुलर पढ़ाई करनी होगी, क्योंकि रोज एक नया अपडेट है, रोज एक नया ऐप है, और आप नहीं जानते हैं कि आज की डेट पे जो ऐप चल रहा है वो कल बंद होगा या कल जो लॉन्च होगा वो परसों हिट होगा। आप उस चीज़ का कोई अंदाजा नहीं लगा। तो आपको रेगुलर अपडेटेड रहना है। फ्लेक्सिबल नेचर का होना चाहिए आपको कि हाँ, मैं एडवर्ट के पे कर सकता हूँ मार्केटिंग। तो मैंने कुछ ऐसा किया है कि मैं फेसबुक चाहे इंस्टाग्राम पे भी आपको मार्केट कर सकता हूँ, क्योंकि यू नेवर नो आपका कस्टमर आपसे कब क्या मांग ले। और कंसिस्टेंसी के साथ साथ आपको पढ़ना पड़ेगा थोड़ा, क्योंकि स्टडी हर चीज़ में ज़रूरी है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। थोड़ी स्टडी आपको करनी होगी, कुछ बेसिक मार्केटिंग की चीज़ें सीखनी होंगी। वो अब वीडियो काफ़ी बड़ी हो जाएगी मैं उससे सिखाऊंगा तो, बट कुछ की फैक्टर्स हैं कि आप स्टडी करिए, सिंपल मार्केटिंग भी सीखिए। सिंपल मार्केटिंग के कुछ क्रूशियल पॉइंट्स हैं जो आपको ज़रूर आने चाहिए डिजिटल मार्केटिंग के लिए, ज़रूर। तो फ्रेंड्स, ये हमारे साथ आज शिवम जी थे, जिन्होंने डिजिटल मार्केटिंग के बारे में काफी कुछ बताया। शिवम जी से आज हमें काफी कुछ जानने को मिला कि डिजिटल मार्केटिंग क्या होती है और हमारे यूथ किस प्रकार इस डायरेक्शन में बढ़ सकते हैं, अपने लिए एक बेटर करियर प्रोस्पेक्ट चूज कर सकते हैं। और डेफिनेटली मैं कहना चाहूंगा कि शिवम जी अगर अपना कीमती समय निकाल के दोबारा हमारे शो में आएंगे तो शिवम जी को एक बार फिर मैं अपने दर्शकों के सामने लाना चाहूंगा इस फील्ड के बारे में और ब्रॉड नॉलेज गेन करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद शिवम जी, बहुत बहुत धन्यवाद।